एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी अभी शाम का टाइम हो रहा है, दिन है आज सैटरडे का, और ये व्लॉग मेरा वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ पर कल का वीडियो मेरा एंड हुआ था। तो अभी यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ प्रेस, और जैसे कि मैंने आज सिलाई मशीन रखी हुई थी तो मेरा सूट जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं सोच रही थी, यहाँ पर मैंने सारा ही समेटा। लंच भी जो है ना हमारा आज लेट हुआ था, 2:30 बजे के करीब, 2:30 बल्कि 3 ही बज गए थे हमें, और सिलाई के चक्कर में मैंने टाइम देखा ही नहीं। तो जैसे कि मैंने टाइम देखा, फटाफट से ऐसे ही रूम को ऐसे ही छोड़ करके, सिलाई मशीन भी ऐसे ही रखी हुई थी मेरी, तो मैं फटाफट से चली गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है ना लगभग 5 बजे के करीब मैंने यहाँ से अपना रूम समेटा है। सिलाई मशीन मैंने उठा करके रख दी है। उसके बाद जो कपड़े मेरे फोल्ड करने के थे तो वो मैंने अभी जो है फोल्ड किए हैं। उसके बाद मैंने सोचा झाड़ू जो है ना बाद में ही लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रहे थे। किशु लेकर के घूम रहा था झाड़ू, तो वो मुझे दे ही नहीं रहा था। मुझे जो है ना शाम की झाड़ू लगानी थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो प्रेस कर लेते हैं पहले, बाद में ही जो है ना ये कपड़े वगैरह उठ जाएंगे यहाँ से, उसके बाद मैं जो है ना झाड़ू लगा दूंगी। तो कपड़ों के लिए मैंने जो है ना मतलब प्रेस के लिए मैंने कपड़े कम ही निकाले थे। 2 शर्ट निकाली थी हस्बैंड की और मोक्ष की ड्रेस निकाली थी। तो बस मैंने सोचा कि प्रेस मैं कर ही रही हूँ तो मोक्ष की ड्रेस पर भी जो है ना करके रख देती हूँ। वैसे तो अभी 2 दिन की बच्चों की और छुट्टी है, जैसे कि सैटरडे का व्लॉग है ये मेरा, तो संडे में भी छुट्टी है और मंडे को जन्माष्टमी का दिन है तो उस दिन भी बच्चों की छुट्टी है। लेकिन प्रेस का क्या रहता है, मैं डेली प्रेस नहीं करती हूँ तो मैं करके रख देती हूँ। तो मैंने सोचा जब मैंने प्रेस लगाई रखी है तो मोक्ष की ड्रेस पर भी प्रेस करके रख देते हैं, जो कि फिर जो है ना करनी नहीं पड़ेगी टाइम के टाइम पर। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी मैं आ गई थी किचन में अपनी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, और बच्चों को मैं टीवी चला करके बिठा कर आई हूँ। उसके बाद यहाँ पर अभी मैं किचन में आ गई हूँ बहुत ही ज़रूरी काम करने के लिए। तो 2 दिन से मोक्ष जो है ना बोल रहा है कि मम्मा आप बेसन के लड्डू बनाओ, लेकिन मैं सोच रही थी कि जन्माष्टमी का त्यौहार भी आ रहा है तो तभी जो है ना मिठाइयों का काम तो जो है फिर चल ही जाता है, 1-2 मिठाइयाँ जो है ना बनती ही बनती हैं। तो मैंने उसको मना कर दिया था, वो तो कई दिन से बोल रहा था, 2-3 दिन से तो ऊपर हो गए इसको। क्योंकि क्या रहता है, जब भी कोई त्यौहार आता है ना तो बातें तो घर में स्टार्ट हो ही जाती है कि क्या बनाना है, कैसे करना है। कोई भी त्यौहार रहता है तो बच्चों को पता लग जाता है ना, तो बच्चे जो है जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि मम्मा आप कब बनाओगे, ऐसे वो बोल रहा था। मैंने उसको मना कर दिया था कि मैं जो है ना बाद में ही बनाऊंगी, जन्माष्टमी से 1-2 दिन पहले ही, और फिर जो है ना संडे के दिन में भी थोड़ा सा तैयारी हो जाएगी। मंडे को किशु का बर्थडे भी है तो बहुत ही बिजी डे जो है रहने वाला है। एक तो जन्माष्टमी का त्यौहार भी है तो मिठाइयाँ भी बननी होती है। तो मैंने सोचा अपनी जो है ना तैयारी कर लेते हैं, एक एक चीज़ बना लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन जो है ना फिर टाइम नहीं मिलता है। वैसे तो आज घर में काम नहीं लगा हुआ था तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आराम से बना लेते हैं, नहीं तो बीच में जो है ना फिर और भी काम निकल आते हैं, जैसे घर में काम लगा हुआ रहता है। तो बस आराम से जो है ना आज मैंने सिलाई भी अपनी निपटा ली थी, क्योंकि सूट मैंने जो है ना कटिंग करके रखा हुआ था। फिर थोड़ा सा रहता है कि इधर उधर जैसे कपड़े रहते हैं तो मन में रहता है कि हाँ मैंने कट करके रखा हुआ है तो उसको सिल लेते हैं। तो आज मैंने टाइम निकाल करके उसको सील लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने सोचा आज सबसे पहले जो है बेसन के लड्डू ही बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है ना मोटा बेसन ले लिया था, कुछ मेरे पास बारीक रखा हुआ था, तो बारीक वाला मैंने जो है ना अभी निकाला है, बल्कि मैं उसको ढूंढ रही थी। रात ही मैंने मंगाया था बारीक वाला, क्योंकि मोटा बेसन जो है ना ख़त्म ही होने वाला था, थोड़ा ही मेरे पास रखा हुआ था। तो बारीक वाला लेकर के आए थे हस्बैंड, तो मैंने दोनों को मिक्स करके और उसको बनाया है। तो यहाँ पर मैंने घी डाल दिया है, क्योंकि घी के अंदर जब मिठाइयाँ बनती है ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्ट भी बढ़ जाता है और नुकसान भी नहीं करते। बच्चों के लिए जब बनानी है तो हेल्दी मिठाई जो है ना सही रहता है। तो मैं बच्चों के लिए जब बनाती हूँ तो घी में बना देती हूँ बेसन के लड्डू। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने घी डाल लिया था, और मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो है ना बाद में भी घी डाला है जब बेसन को मैंने भूना है। और यहाँ पर मैंने गैस को भी बहुत ही कम कर रखा है, ज़्यादा कम भी नहीं, मतलब मीडियम से थोड़ा कम कर रखा है, क्योंकि बेसन भूनने में थोड़ा सा इजी रहता है, नहीं तो बहुत ही जल्दी बेसन जल जाता है हमारा। और उसके बाद जैसे घी लगता है कि कम है, क्योंकि बेसन जो है ना सोख लेता है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला है, और थोड़ा सा जो है ना चलाने में भी आसान हो जाता है। अगर लिक्विड टाइप में हमारा बेसन हो जाता है तो सूखा अगर मैं भूनती हूँ ना तो मुझसे भूनता नहीं है। एक तो गर्मी इतना ज़्यादा हो रही थी इस टाइम पर, और होती भी है, लगती भी है ऐसे जैसे बेसन भूनते हैं, ज़्यादा देर तक गैस के पास खड़े रहते हैं ना, ये भूनने का या फ्राई करने का काम रहता है, तो उस टाइम पर गर्मी जो है ना बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो मैंने यहाँ पर फ़ैन भी चला रखा था साथ में, तो बेसन में ज़्यादा सा घी डाल करके थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है। इस तरह से जो है ना आसान भी रहता है भूनने में, और जल्दी से भून भी जाता है, लगता नहीं है कि हम चलाते ही जा रहे हैं, और हाथ भी दर्द नहीं करते हैं। अगर लिक्विड हो जाता है तो फटाफट से करछी चला करके आराम से जो है भून जाता है। तो मैंने यहाँ पर बेसन को भून लिया है, और भूनने के बाद ही तुरंत इसको कर लिया है यहाँ पर बड़े वाली परात में, और मैंने कढ़ाई को तुरंत ही जो है खाली कर दिया, क्योंकि इसमें जो है ना अभी मैं इसको ठंडा
करूँगी, तब इसके जो है लड्डू बनेंगे। और मीठा भी जो है ना इसमें बाद में ही ऐड करेंगे जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्म में ऐड करेंगे तो ये पानी छोड़ देगा, फिर जो है ना लड्डू हमारे अच्छे से बनेंगे नहीं, और फिर गीले गीले से लड्डू हो जाते हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं, चिपक से जाते हैं। तो इसलिए जब बेसन ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही मैं इसमें जो है ना बूरा ऐड करूँगी। और यहाँ पर मैंने कंटेनर जो है ना खाली कर लिया है जिसमें मैं लड्डू रखने वाली हूँ बना करके। तो इसमें थोड़ा सा ही जो है ना मतलब जमे रखे हुए थे, जिसमें मैंने जो है ना इसको प्लास्टिक के कंटेनर में करके रख दिया है। अभी ये कंटेनर खाली हो गया है तो लड्डू बना करके मैं इसमें ही रखूँगी। और नीचे मैंने इसमें डाल लिया है बटर पेपर, कोई भी कागज़ वगैरह डाल लेते हैं ना तो नीचे चिपकते नहीं है जो भी मिठाई हम रखते हैं। तो बस यहाँ पर अभी इसकी जो है मतलब ये सब तैयारी मेरी हो गई है। बेसन ही जो है ना ठंडा ही हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर फ़ैन चला रखा है, आराम से जो है ना काम हो जाता है, नहीं तो गर्मी में बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जाता है किचन में। और किचन से अगर बाहर रहते हैं तो इतना गर्मी महसूस नहीं होती है, लेकिन जब किचन में आ जाते हैं ना, वैसे चाहे मौसम ठंडा बना रहे, क्योंकि इस टाइम पर तो मौसम ठंडा बन जाता है, कम से कम 6 साढ़े 6 बजे के करीब अभी टाइम हो गया है यहाँ पर। लेकिन हवा जो है ना मतलब हवा तो चल रही थी, लेकिन किचन में तो फिर भी गर्मी लगती है। जब गैस ऑन होती है ना तो गर्मी लगती ही लगती है, चाहे रात का टाइम हो या जो है ना सुबह का टाइम हो। तो बस यहाँ पर मैंने अभी बोरा निकाल लिया है, और मैंने जो है ना बोरा यहाँ पर 2 किलो के करीब मंगा रखा है, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है हमारा तो हम तैयारी तो पहले से ही कर लेते हैं। एक दिन पहले तो कोई भी तैयारी नहीं हो पाती है, सोचने में ही रह जाते हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और ये त्यौहार ऐसा होता है, इसमें कितनी भी मिठाई बना लो अपनी पसंद से, जैसे पंजरी होती है और एक पाग बोलते हैं जिसको, तो हमारे यहाँ पर तो पंजरी बोलते हैं उसको, और लड्डू होते हैं, चौलाई के लड्डू होते हैं, तो वो मैं बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज तो काफ़ी टाइम हो गया है। देखते हैं कल बनेंगे या परसों बनेंगे। और 2 दिन तो मेरा जो है ना पूरा बिजी रहने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है ना बनाना है। खाली अगर टाइम मिलेगा तो मिठाइयाँ बनानी है, बाकी तो घर के काम रहते ही रहते हैं जो कि हमारे कभी ख़त्म होते नहीं हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बेसन जो है ना आधा किलो से ऊपर मैंने बेसन ले रखा था ये, और ये बोरा मेरे पास है 2 किलो। मैंने 2 किलो मंगवा लिया था क्योंकि मुझे कुछ और भी मिठाई बनानी है, और जितना लड्डू में जाएगा तो उतना मैंने जो है ना 1 किलो का पैकेट यहाँ पर खोल लिया था अभी, जिसको मैंने थाली में निकाल करके रख लिया था, क्योंकि जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इतना ही जो है इसमें डालती रहूँगी, और मिठाई जितना मीठा रहना होगा जैसे बन जाएंगे। और इसमें मैंने मावा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, बिना मावा के मैं ये लड्डू बना रही हूँ। और बेसन भी मैंने इसमें जो है 1 किलो से कम लिया है, आधा किलो से तो ऊपर है, मतलब पाव के करीब होगा, 3 पाव के करीब, क्योंकि कुछ बेसन मेरे पास रखा हुआ था, मोटा बेसन था वो, तो इसलिए वो मैंने सारा ही डाल दिया था जो पहले से रखा हुआ था मेरे पास। और जो नया पैकेट मैंने अभी खोला है जो रात में आया था, तो उसको मैंने जो है आधा पैकेट करके लिया है, आधा से थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया था, क्योंकि पूरा मेरे पास काफ़ी था। और फिर जब बच्चे भी खाते हैं तो बच्चों की पसंद से चलो रहता है कि बना देते हैं, बच्चों का मन खुश हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो से कम बोरा इसमें डाल लिया, 1 किलो से कम ही इसमें बोरा गया है। जो मैंने एक किलो का पैकेट निकाला था तो उसमें से बोरा बच गया है। तो बस यहाँ पर जो है ना मीठा तो अपने हिसाब से लिया जाता है, और कुछ इसमें जितना बंध जाए लड्डू इतना मैंने पूरा डाल लिया था। तो बस यहाँ पर मेरे सारे ही लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं, और बिना मावा के भी ये लड्डू जो है ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे भी देसी घी में बनाते हैं तो टेस्ट जो है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और मावा था मेरे पास, लेकिन मावा मैंने ऐड नहीं किया था, क्योंकि मावा से मुझे कुछ और भी मिठाई बनानी थी, तो मैंने बेसन में नहीं ऐड किया था, क्योंकि बेसन तो बिना मावा के लड्डू भी बन जाता है, बिना मावा के भी, और मावा के साथ बनाए तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। जैसे कि मैंने बताया मुझे कुछ और भी मिठाई बनानी थी, और इतना मेरे पास मावा था नहीं। तो क्या हुआ कि किशु ये वाले लड्डू नहीं खाता है, तो उसके लिए मैं बनाऊंगी वो मावा के जो लड्डू बनते हैं वाइट वाले, मावा और बूरा के, तो वो लड्डू मैं उसके लिए बनाऊंगी। उसको वही पसंद है, वो बेसन का लड्डू खाता नहीं है, कभी ले लेता है, नहीं तो वो अच्छे से नहीं खाता है। जैसे बच्चों का मन पसंद होता है ना लड्डू, बार बार जैसे खा लेते हैं बच्चे, उसका मन होता है थोड़ा बहुत 1 दिन में 2 दिन में तो वो ले लेता है, नहीं तो लेता नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए दोनों बच्चों का ध्यान रखते हुए मैंने ये चीज़ें जो है ना मतलब दोनों बच्चों के लिए बन जाए तो इस हिसाब से बनाई है, क्योंकि दोनों की पसंद होनी चाहिए। और हमारा तो मन होता नहीं है, एक माँ का तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि एक बच्चा खाए और एक बच्चे को कुछ भी बना करके ना दे, तो उसके लिए भी मैं बनाऊंगी, इसलिए मैंने मावा नहीं ऐड किया था इसमें। और ये लड्डू जो है ना काफ़ी अच्छे लगते हैं बिना मावा के भी। तो बस यहाँ पर अभी मेरा लड्डू बनाने का काम ख़त्म हो गया था, साथ ही साथ मैंने सोचा अपने डिनर की तैयारी कर लेते हैं। और डिनर में यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी नमकीन वाले जवे, नमक वाले जवे जो होते हैं, तो उसका तड़का भी मैं सिंपल तरीके से लगा रही हूँ, टमाटर वगैरह ऐड नहीं किया आज मैंने बिल्कुल भी।
तो इसमें मैंने अजवाइन डाला है और अजवाइन में जवे जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नमक वाले जवे जो होते हैं। खाली अजवाइन का मैंने तड़का लगाया है इसके अंदर और इससे जो है ना टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है नमकीन जवे का। जब तक मेरा यहाँ पर किचन का काम निपटा, मैंने नमकीन जवे बनाए, तब तक हस्बैंड भी आ गए थे। तो आज जो है ना पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, काम बस जो है ना काम ख़त्म ही नहीं होता है, सोचते हैं कि फटाफट से निपटा दे, बल्कि 1 मिनट भी मैं बैठी नहीं हूँ। जब मैंने कपड़ों की तय लगाई थी ना, उस टाइम पर मैं थोड़ा देर कपड़ों को फोल्ड करने के लिए बैठ गई थी, नहीं तो आज मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी। लगातार जो है ना कि चलो ये भी काम कर लेते हैं, ये भी काम कर लेते हैं, इस तरह से रहता है, बस हमें जो है ना काम निपटाने की लगी रहती है। और मैंने सिलाई मशीन भी रख दी थी आज, नहीं तो मन जो है ना हो नहीं रहा था बिल्कुल भी। लेकिन क्या रहता है कि सुबह का टाइम जो होता है, जैसे काम जल्दी निपट जाते हैं 10 साढ़े 10 बजे तक, तो फिर वो टाइम सोचते हैं हम कि करें क्या। तो मैंने सोचा था कि चलो मशीन रख लेते हैं, लेकिन मशीन रख करके उसके बाद जो है ना मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं हुई। और जब से फिर मैंने यहाँ पर लड्डू बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद जो है ना बीच में बच्चे भी रहते हैं, उनको भी देखना होता है। और फिर मैंने यहाँ पर तुरंत ही अपना डिनर की तैयारी कर दी थी। तो मैंने सोचा इजी सा बना लेते हैं, कुछ जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि रोटी बनाने की तो हिम्मत हो नहीं रही थी खड़े होने की। तो मैंने नमकीन जवे बना दिए थे, जो कि बच्चे भी खा लेते हैं खुश होकर के। तो मैंने सिंपल सा ही तड़का इसमें लगाया था, बाकी सभी को जो है प्लेट दे दी थी। और अपना भी डिनर करने के बाद मैं यहाँ पर किचन में आई हूँ। डिनर करते टाइम यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने, और उसके बाद जो है ना किचन साफ़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था मेरा। और किचन इस टाइम पर देख सकते हैं आप, मेरी जो है ना पूरी सिंक भरी हुई पड़ी है, क्योंकि मैंने लड्डू बनाए थे उसके भी बर्तन अभी तक यहाँ पर पड़े हुए हैं। क्योंकि मैंने सोचा बाद में एक ही बार निपटाएंगे बर्तन को, पहले बनाने का ही काम निपटा लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा देर बैठने के बाद ना मैं तुरंत किचन में आ गई थी। 9:30 बजे के करीब अभी टाइम हो गया है। लेकिन टाइम की बात नहीं होती है, लेकिन जब ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं ना तो मन नहीं होता है, फिर एक बार जब बैठ जाते हैं फिर किचन में आने का दोबारा से मन नहीं होता है। तो पहले मैंने डिनर कर लिया था, क्योंकि जवे ठंडे हो जाते हैं, एक तो इतना देर से खड़े हुए थे। तो मैंने सोचा चलो अभी आराम से बैठ करके डिनर कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ना काफ़ी देर के बाद मैं किचन में आई, क्योंकि काम तो हमें करना ही है। और इतना मैसी अगर किचन पड़ा रहता है, सिंक ऐसे भरी पड़ी रहती है, तो बड़े ही जो है ना मतलब मैं तो परेशान सा हो जाती हूँ। क्योंकि सुबह में भी फिर उठ करके करना होता है, बच्चे भी थोड़ा सा रहता है सुबह में कि आराम से उठे, जैसे छुट्टी रहती है बच्चों की, तो मन नहीं होता है करने का। और इतने सारे बर्तन छोड़ करके, वैसे भी चाहे थोड़े भी बर्तन हो तो मैं छोड़ करके तो कभी भी नहीं सोती हूँ। मुझे किचन जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है, चाहे मेरी तबीयत कितना भी ख़राब हो। तो अगर 2 बर्तन भी मेरे किचन में पड़े रहते हैं ना, कभी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाए, उठा ना जाए, तो हमारी मजबूरी हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ा सा हिम्मत करके भी मैं ना फिर भी कोशिश करती हूँ, चाहे कुछ भी हो रखा है, मैं अपना जो है ना किचन साफ़ करके ही सोऊं। दिन में थोड़ा भी लेट जो है ना हो जाता है कि चलो अब नहीं करते हैं, बाद में कर लेते हैं। लेकिन रात में अगर सुबह में जब किचन ऐसे फैला हुआ पड़ा रहता है ना, तो हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, इन चीज़ों को शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं किचन को हमेशा जो है ना साफ़ करके ही सोना चाहिए, और सिंक में जो है झूठे बर्तन कभी नहीं छोड़ने चाहिए। तो बस यहाँ पर मेरा किचन अच्छे से साफ़ हो गया है। सुबह के आधे काम जो है ना यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, मतलब फिर सुबह में उठ करके जो है ना सुबह की शुरुआत होती है, किचन साफ़ नहीं करना होता है। ये टेंशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा होती है, नहीं तो जब किचन जो है ना सुबह में साफ़ करना होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना हस्बैंड लेकर के आए थे, ये गिफ्ट उनको मिला था राखी का। तो राखी जो है ना एक सिस्टर है, तो मतलब जैसे मुंह बोली हो जाते हैं इस तरह से, तो उन्होंने राखी भेजी थी इनके लिए, और बच्चों के लिए ये गिफ्ट भेजे थे जैसे चिप्स वगैरह। तो इसमें से मैं यहाँ पर जो है ना ये चॉकलेट वगैरह निकाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि पड़ी पड़ी तो ऐसे बेकार हो जाएगी, मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी तो नहीं तो मेल्ट हो जाती है। और बाकी चिप्स के पैकेट अलग से निकाल करके रख दूँगी। फिलहाल जो है आज के वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।